बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर यह रही कि विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें पाई गई। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे कंफर्म किया, उसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान यह सवाल उठाया कि जब विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलें मिल सकती हैं तो पूरे बिहार में शराबबंदी क्या स्थिति है, इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिसके बाद सीएम नीतीश भी बैकफुट पर दिखे। हालांकि सबसे पहले मोर्चा संभाला शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने। उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं, उन्हें इस मसले पर बोलना चाहिए, उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा यह गंभीर मसला है और अगर विधानसभा अध्यक्ष मंजूरी दें तो हम इसकी जांच डीजीपी और प्रधान सचिव से करवा दें और जिसके लिए जो भी जिम्मेवार होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि जैसे ही विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलें पाई गई हैं, उसके बाद सीएम नीतीश कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। और अब एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पंचायत चुनाव के खत्म होते ही सीएम नीतीश तमाम जिलों में शराबबंदी यात्रा पर निकलेंगे, वहां महिलाओं से बातचीत करेंगे और अपने इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में उनसे जानेंगे कि यह किस हद तक उनके लिए फायदेमंद रहा या फिर नुकसानदायक रहा। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। अब खबर यह भी है कि क्या नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जिस मकसद से शराबबंदी लागू की गई थी वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया था, लेकिन 5 साल के बाद जिस तरीके से हजारों लीटर शराब की बरामदगी हो रही है, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही कि शराब लगातार धड़ल्ले से बिक रहा है। खास अंतर तो हुआ नहीं, लेकिन यह जरूर हुआ कि जिस महिलाओं के फायदे के लिए शराबबंदी कानून लागू किया गया था, अब उन्हीं के पति या उनके घर के जो मर्द हैं वो वही शराब दोगुने और 3 गुने दामों में खरीद रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे महिलाओं में भी आक्रोश है। और अब पंचायत चुनाव के बाद नीतीश कुमार हर जिले के दौरा पर निकलेंगे, वहां महिलाओं से बात करेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ सियासी ड्रामा होगा, जहां खास महिलाएं आएंगी जिनको पहले से पढ़ा दिया जाएगा और वो शराबबंदी कानून का फायदा गिनाएंगी। लेकिन ये सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के लिए महिला वोटरों का महत्व जो है वो काफी ज्यादा है। इस बार भी जब विधानसभा उपचुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट कर रही थी, तब यह बताया जा रहा था कि हो सकता है कि जेडीयू दोनों सीटें जीत जाए, और यही हुआ क्योंकि दोनों जगहों पर महिलाओं ने चढ़ बढ़कर वोट किया, जिसके बाद साफ हो गया कि नीतीश कुमार जीतने वाले हैं और अंततोगत्वा जो है वो दोनों सीटें जेडीयू जीत गए। आपको बता दें कि लगातार सीएम नीतीश महिलाओं के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लेते रहे हैं और बिहार में इस तरह के फैसले लिए गए हैं जहां पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया, सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण दिया गया। हालिया दिनों में महिला उद्यमी को 10 लाख रुपए दिए गए ताकि वो अपने उद्यम को आगे बढ़ा पाएं। 5 लाख अनुदान के तौर पर, 5 लाख लोन के तौर पर बिना किसी ब्याज के, और 2 किस्तों में महिलाओं को ये पैसे लौटाने होंगे। इसके बाद एक बड़े फैसले लिए गए। इंटर पास जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें 25,000 रुपये सरकार देती है। वहीं स्नातक पास लड़कियों को, महिलाओं को सरकार 50,000 रुपये देती है। तो नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले लेते रहे हैं और ये साफ तौर पर उनके चुनाव वोटिंग में यह साफ दिखता है कि महिलाएं जो बढ़ चढ़कर वोट करती हैं, तो यह साफ हो जाता है कि जेडीयू की स्थिति जो है वो मजबूत होने वाली है। और शराबबंदी भी इसी मसले से लिया गया था, महिलाओं के वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से शराबबंदी की पोल खुलती जा रही है, जब विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें पाई गई हैं, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं, पूरा पुलिस महकमा उनके अंतर्गत आता है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और अब खबर यह है कि पंचायत चुनाव के बाद सीएम नीतीश अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और महिलाओं से बातचीत कर जाने की कोशिश करेंगे कि शराबबंदी के बारे में महिलाएं क्या सोचती हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर महिलाएं ये बताती हैं कि शराबबंदी असफल है और शराबबंदी की असफलता के कारण वो ज्यादा परेशान हैं, अब उनके घर के पुरुष जो हैं वो दोगुने तिगुने दाम में जो है शराब पी रहे हैं क्योंकि पूरे बिहार में शराब मिल रहा है, तो साफ तौर पे कहा जा रहा है क्या नीतीश कुमार अब बैकफुट पर जाने वाले हैं? क्या शराबबंदी को लेकर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि शराबबंदी को लेकर लगातार नीतीश कुमार की फजीहत हो रही है। बता दें कि लगातार आम लोगों की गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन जो बड़े माफिया हैं, यहां तक कि जेडीयू के कई नेताओं की तस्वीरें वायरल हुई हैं शराब माफिया के साथ,
जेडीयू के कई नेता इसमें शामिल रहे हैं जो शराब बिकवा रहे हैं। तो लगातार नीतीश कुमार निशाने पर हैं। तो देखने वाली बात होगी जब पंचायत चुनाव खत्म होगा तो नीतीश कुमार जब शराबबंदी के दौरे पर निकलेंगे, अलग अलग जिलों के महिलाओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। साफ तौर पे शराबबंदी को लेकर महिलाओं में भी आक्रोश है। शुरुआती दिनों में महिलाओं ने सपोर्ट किया था क्योंकि शराब की वजह से वो परेशान रहती थी। उनके घर के पुरुष जो है वो पैसों की अधिक मात्रा जो है वो शराब पीने में खर्च करते थे। लेकिन शराबबंदी लागू होने के बाद वही शराब अब दोगुने तिगुने दाम में मिल रहा है, जिसके बाद हो सकता है कि सीएम नीतीश कोई बड़ा फैसला लें। तो एक बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव के बाद नीतीश कुमार अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, महिलाओं से बातचीत करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे और फिर शराबबंदी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि आज विधानसभा सत्र का पूरा माहौल गर्म रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराबबंदी के मसले पर सरकार को घेरा और कहा कि अगर विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, जहां की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है, वहां अगर शराब की बोतलें मिल रही हैं तो साफ तौर पे शराबबंदी जो है वह पूर्णतः असफल है और सरकार जो कुछ भी कर रही है वो महज दिखावा है, महज सियासी ड्रामेबाजी तक है। तो बड़ा सवाल है कि शराबबंदी को लेकर क्या नीतीश सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। क्या शराबबंदी का फैसला जो है वो नीतीश कुमार बैक ले लेंगे, क्या अपने उस डिसीजन से बैक हो जाएंगे, देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।